लव इंडिया, स्वस्थ भारत, फिट रहेगा इंडिया, तभी तो हिट रहेगा इंडिया। कोविड-19 और श्वसन प्रणाली की जांच करने के लिए स्वच्छ भारत ऐप को www.executive.com डाउनलोड करें। आइए बात करते हैं कोविड-19 से लड़ने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए टिप्स। तो टिप 1 है, एक दिन में कम से कम 4 गिलास गर्म पानी पीजिए। टिप 2 है, अपनी दैनिक रूटीन में निम्नलिखित फूड आइटम को शामिल करें। उन फ्रूट्स में है सबसे पहले संतरा। संतरा इम्यूनिटी सिस्टम में सुधार करते हैं और उनकी त्वचा में सुधार आता है। वे शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियमित करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। संतरे में सांस की बीमारी जैसे फ्लू, कुछ खास प्रकार के कैंसर, संधिशोथ, अल्सर और गुर्दे की पथरी के खतरे को कम करने में मदद करता है। नींबू पानी। नींबू में विटामिन सी उच्च मात्रा में होते हैं। नींबू एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है और इसमें एंटीवायरल और जीवाणुरोधी गुण होते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। लहसुन। लहसुन का उपयोग खाद्य पदार्थों के साथ साथ औषधि के रूप में भी किया जाता रहा है। लहसुन में ऐसे गुण होते हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम को जम से लड़ने में मदद करते हैं। अध्ययनों से पता चला है कि लहसुन रोग के जोखिम को कम करता है और बीमारियों से लड़ने के लिए शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। लहसुन रोग के लक्षणों की गंभीरता को भी कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पालक। पालक न केवल विटामिन सी में अच्छा होता है बल्कि इसमें कई एंटीऑक्सीडेंट और बीटा कैरोटीन भी हैं जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को संक्रमण से लड़ने में क्षमता को बढ़ाते हैं। याद रहे, पालक को कम से कम पकाएं ताकि वे अपने पोषक तत्वों को बरकरार रखें। हालांकि हल्का पकाना इसके विटामिन ए को बढ़ाता है और इसकी मदद से अन्य पोषक तत्व ऑक्सैलिक एसिड से मुक्त हो जाते हैं। अगली बात करते हैं दही। दही भी विटामिन डी का एक बड़ा स्रोत है। विटामिन डी इम्यूनिटी सिस्टम को नियमित करने में मदद करता है और रोगों के खिलाफ हमारे शरीर में की प्राकृतिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। दही प्रोबायोटिक्स का कहते हैं बादाम की। बादाम एक स्वस्थ नाश्ते के रूप में परिपूर्ण है और सलाद और दही में जोड़ा जा सकता है। बादाम में विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। इम्यूनिटी सिस्टम को कुशलता के कार्य करने में मदद करता है। बादाम में आयरन और प्रोटीन भी होता है और आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हल्दी का दूध। हल्दी उन गुणों से भरी हुई है जो बेहतर इम्यूनिटी सिस्टम में योगदान करते हैं। हल्दी वाले दूध का सेवन आपके संक्रमण, सर्दी, फ्लू और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं से बचने में मदद करता है। विभिन्न अध्ययनों में यह भी उल्लेख किया गया है कि हल्दी वाला दूध दिमाग की कार्यप्रणाली को बढ़ाता है और याददाश्त में सुधार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं अदरक की। अदरक को इम्यूनिटी सिस्टम को स्वाभाविक रूप से बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अदरक खांसी और सर्दी पैदा करने वाले वायरस से मुकाबला करने में मदद करता है। ये एक बेहतरीन डिटॉक्सी भी है। अदरक की जड़ें आंतों की पथरी को शांत करने और आंतों की गैस को खत्म करने में मदद करता है। ग्रीन टी। ग्रीन टी पॉलीफेनाइल नामक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। पॉलीफेनॉल कुशलता से संक्रमण से लड़ता है। वो संभावित वायरस, संक्रमण और बीमारी के खिलाफ शरीर की रक्षा करते हैं। ग्रीन टी को शरीर और दिमाग को डिस्ट्रेस करने के शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आता है पपीता। पपीता विटामिन सी और ए के साथ साथ फाइबर में उच्च फल है।
केवल एक पपीते में विटामिन सी की आपके दैनिक आवश्यकता के 200% से अधिक होता है, जो आपको प्रतिरक्षा के लिए बहुत मदद करता है। टिप्स 3 में है स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने हाथों को टिप्स 3 स्वच्छता बनाए रखने के लिए अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं। यह आपको स्वच्छ रखने में मदद करेगा। हम आपको अपने हाथ धोने की सलाह देते हैं। जब आप खाना बनाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। खाना खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। नाक साफ करने, छींकने या खांसी के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए। किसी भी शारीरिक घाव का इलाज करने के बाद आपके हाथों को अच्छी तरह धोना चाहिए। किसी बीमार व्यक्ति के साथ संपर्क करने के बाद आपके हाथों को अच्छी वॉशरूम का उपयोग करने के लिए एक बच्चे के बात करने या डायपर बदलने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। किसी भी पालतू जानवर के संपर्क में आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। सफाई के बाद कचरे के संपर्क में आने के बाद अपने हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। टिप्स 4 में बात करते हैं कृपया धूम्रपान छोड़ दें और किसी भी तंबाकू उत्पादों का सेवन ना करें। तंबाकू चबाने और सिगरेट पीने से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यह निमोनिया और इन्फ्लुएंजा जैसे संक्रमणों की अधिक संभावना पैदा करता है। धूम्रपान अधिक गंभीर और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां पैदा कर सकता है। धूम्रपान रक्त में सुरक्षात्मक एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन सी के निम्न स्तर का कारण बनता है। टिप्स 5 कृपया शराब का सेवन ना करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस पर एक मिथक के बारे में बताया कि शराब का सेवन कोरोना वायरस में खतरनाक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन साफ किया है कि बार-बार अत्यधिक शराब का सेवन कोरोना वायरस से अधिक आपकी रक्षा नहीं करता है, इसलिए कृपया शराब का सेवन ना करें। टिप्स 6 बीमार लोगों के संपर्क में रहने से बचें। कोरोना वायरस एक श्वसन वायरस है जो मुख्य रूप से जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसी या छींकता है तो उसके उत्पन्न बूंदों के माध्यम या लार की बूंदों के माध्यम से निर्वाह करता है। इसलिए एक साफ मास्क पहनें, बीमार लोगों के संपर्क में रहने से बचें, कम से कम 1 मीटर की दूरी रखें। अगर संपर्क हुआ है तो कृपया अपने हाथों को अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से साफ करें या उन्हें साबुन और पानी से धोएं। टिप्स 7 अपने घर को अच्छी तरह से साफ करें। अच्छी गुणवत्ता वाले डिटर्जेंट से अपने घर को अच्छी तरह से साफ करें। टिप्स 7 योग के माध्यम से अपना ध्यान रखें। योग प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में मदद करता है और फेफड़ों श्वसन प्रणाली को भी कंडीशनिंग करता है। ये शरीर में विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए लसीका प्रणाली को उत्तेजित करता है। विभिन्न अंगों में ऑक्सीजन युक्त रक्त लाता है ताकि उनके इष्टतम कार्यों को सुरक्षित किया जा सके। इसलिए योग करें। टिप्स 7 खुद को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें। व्यायाम करें। शारीरिक गतिविधियां फेफड़ों और वायु मार्ग को बैक्टीरिया को बाहर निकालने में मदद करती है। ये ठंड, फ्लू या अन्य बीमारियों को पकड़ने में आपके इस अवसर को कम करता है। व्यायाम एंटीबॉडी और सफेद रक्त कोशिकाओं में परिवर्तन का कारण बनता है। WBC शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं जो बीमारी से लड़ती हैं। निम्नलिखित 5 व्यायाम उदाहरणों को घर पर पूरा किया जा सकता है। प्लैंक 1 दिन में 60 सेकंड के लिए करें। प्लैंक करने के लिए इमेज का पालन करें। 1 दिन में 20 स्क्वैट्स करने के लिए दिए हुआ इमेज का पालन करें। 1 दिन में 20 पुशअप करने के लिए दिए हुए इमेज पर पालन करें। पुशअप बिना जिम टूल के एक बड़ा अपर बॉडी वर्कआउट है। यदि आप अपनी शुरुआत करते हैं तो गति की बजाय सही तरीके से करना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ सीधी है और आप पुशअप खेलते समय आपकी छाती सतह
से छू नहीं रही। एक दिन में 25 जंपिंग जैक। यस, जंपिंग जैक करने के लिए दिया हुआ है इमेज का पालन करें। एक दिन में 5 मिनट जॉगिंग इन अ प्लेस। एक व्यायाम मजेदार और करने में आसान। एक स्थान पर खड़े हो जाओ, दौड़ना शुरू करो, परंतु स्थान को ना बदलो। धन्यवाद। अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कोविड-19 और श्वसन प्रणाली की जांच करने के लिए स्वच्छ भारत ऐप को www.textative.com डाउनलोड करें। थैंक यू।